हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपको याद होगा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि जो बिलियन है उसकी कंसंट्रेशन को, सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके हैं। उस विभिन्न तरीकों में केवल एक की चर्चा हम लोगों ने किया था, मास परसेंटेज। आज हम लोग उससे और आगे जो दूसरा तरीका है वो है वॉल्यूम परसेंट, आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार के बिलियन के लिए सांद्रता व्यक्त करने के लिए वॉल्यूम परसेंट का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए, यदि बिलियन के जो विलायक है और विलेय है, बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म और इन गैसियस फॉर्म, दोनों यदि या तो द्रव हो या दोनों गैस हो, तो उस परिस्थिति में बिलियन की जो कंसंट्रेशन है आप वॉल्यूम परसेंट से व्यक्त कर सकते हैं। यदि बिलियन के विलायक एवं विलेय दोनों द्रव या गैसीय अवस्था में हो तो उस बिलियन की सांद्रता को वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या किया जाता है। सिंपल सा एक लाइन का एक डेफिनेशन है जिसको फॉर्मूला के रूप में समझ सकते हैं। कोई बिलियन है, यहां समझिए, कोई बिलियन है, जैसे मान लीजिए इसमें पानी है और ये विलायक है। इसमें आपने अल्कोहल डाल दिया, C2H5OH, ये विलेय है। तो जो C2H5 है लिक्विड फॉर्म में होता है, जल भी जो आपका है वो भी लिक्विड है, वो था लिक्विड। इस स्थिति में अगर आप इसकी कंसंट्रेशन व्यक्त करना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम परसेंटेज डिवाइड का उपयोग कर सकते हैं। बिलियन में किसी घटक का आयतन प्रतिशत बराबर घटक का आयतन बटा बिलियन का कुल आयतन और मल्टीप्लाई कर देना कितना से 100 से। तो बस यही आपका डेफिनेशन हो गया। घटक का आयतन, जिस घटक का भी, जैसे मान लीजिए इसमें आपको अल्कोहल का निकालना चाहते हैं तो अल्कोहल कितना परसेंटेज है आप उसका निकाल सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि ये 5 ml है और ये है 70 ml, सपोज करते हैं, और मुझे निकालना है C2H5OH का वॉल्यूम परसेंट। तो अगर यहां पर मुझे निकालना हो वॉल्यूम परसेंट C2H5OH का वॉल्यूम परसेंट, तो कितना हो जाएगा? ऊपर रख देंगे 5 बटा 70 प्लस 5 गुणे 100, 75 हो गया। 25 या 75, 25 चौका 100 बराबर
4%। तो इसका निकल के कितना, ये 4% आ गया। तो इस तरह से आप वॉल्यूम परसेंटेज का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक दो बात ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बोतल है, इस पे लिखा हुआ है 10% अल्कोहल इन वाटर। तो इसका क्या मतलब, 10% अल्कोहल इन वाटर बाई V है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिलियन में 10 ml अल्कोहल है और 90 ml क्या है, तो ये जल है। ये इसका मतलब होता है। आपको एक और बात बता दें कि 35% याद रखना होगा, 35% इथीन जो ग्लाइकॉल है, इसका सूत्र आप लिख सकते हैं CH2OH। इस इथिलीन ग्लाइकॉल 35% इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग जो होता है एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। आप जो वाहन होते हैं, वाहन के इंजन को ठंडा करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर कहाँ यूज है, तो एंटी फ्रीज के रूप में, प्रतिशीतक के रूप में, प्रतिशीतक के रूप में। आप यह बात भी जानिए कि अगर ये वाटर है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री C। अगर इसमें आप एक सॉल्यूशन बना दें, 35% आप इथिलीन ग्लाइकॉल माने C2H5OH हो गया, सॉरी CH2OH, CH2OH मतलब कितना हो गया, C2H6O2 और 65% हो गया वाटर। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है और ये हो जाता है -17.6 डिग्री C। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हम लोगों ने वॉल्यूम परसेंटेज में सीधा बस एक लाइन का डेफिनेशन है कि अगर आपका विलायक और विलेय दोनों ही लिक्विड फॉर्म में हैं, उस स्थिति में आप विलियन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम परसेंट का उपयोग करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूला का उपयोग करेंगे और आपका वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। जिस घटक का निकालना है उस घटक का आयतन ऊपर रख देंगे, विलियन के पूरे आयतन से भाग देंगे, 100 से गुना कर देंगे। उदाहरण हमने किया है कि यहाँ पर 5 जो ml है अल्कोहल घुला हुआ है, 70 जो ml है वो जल है, जल में अल्कोहल घुला हुआ है। हम अल्कोहल का अगर वॉल्यूम परसेंट निकालना चाहते हैं तो ये निकल गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने सीखा वो ये है कि 35% इथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है उसका उपयोग प्रतिशीतक के रूप में जो वाहन होते हैं, वाहन के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ये जो टेम्परेचर है और हिमांक जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट घट करके 0 डिग्री C से कितना कर देता है, -17.6 डिग्री C। इसको याद करें, आप इसे नोट करें और उसके बाद फिर आपकी बात देखते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, मास वॉल्यूम परसेंट। तो मास वॉल्यूम परसेंट के बारे में जानने से पहले एक बात आप समझने की कोशिश करें कि जो द्रव्यमान प्रतिशत है और आयतन प्रतिशत है, तो जो मास परसेंटेज होते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, इसे आप नोट में समझ सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत एवं आयतन प्रतिशत, ये दोनों जो हैं समान भौतिक राशि का अनुपात है। जैसे विलायक के द्रव्यमान बटा विलेय, विलायक के द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलायक के आयतन बटा विलयन के आयतन, तो दोनों समान भौतिक राशि का अनुपात हैं। ये
अनुपात होता है। अतः इसका कोई इकाई नहीं होगा, अतः इसका कोई इकाई नहीं होगा, अतः इसका इकाई नहीं होता, मात्रक नहीं होता। अब आते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो नाम से मास वॉल्यूम, जो आपका जो विलेय है वो उसका द्रव्यमान दिया गया हो और जो विलयन है उसका आयतन दिया गया हो, तो उस स्थिति में जो सांद्रता निकालेंगे विलयन का मास वॉल्यूम से निकाल लेंगे। यदि विलेय मतलब समझते हैं ना, सॉल्यूट जो विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में है, याद है ना, यदि विलेय का मात्रा मास एवं विलायक का आयतन वॉल्यूम ज्ञात हो तो उस विलयन का सांद्रता मास वॉल्यूम परसेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिख सकते हैं आप इसके लिए वही डेफिनेशन, मास वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू जो विलेय है, विलेय का द्रव्यमान या मात्रा गुणे 100 विलयन का आयतन। बिल्कुल क्लियर है कि जो पदार्थ घुला हुआ है, उदाहरण अगर ले लें, ये जल है और विलायक है, तो जल इसमें घुला हुआ चीनी आप समझ लीजिए ठोस है, तो ये मान लीजिए 10 ग्राम है और ये जो जल है 2 लीटर है। तो इस स्थिति में जो विलयन बना, ये घुलने वाला पदार्थ जो है उसकी मात्रा ज्ञात है और जिसमें घुला हुआ है उसका वॉल्यूम ज्ञात है, आयतन ज्ञात है। तो उस परिस्थिति में हम इसका अगर सांद्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आपको मास वॉल्यूम परसेंटेज से निकाल सकते हैं इसकी सांद्रता को। अब आइए नेक्स्ट, इसे अपलोड करिए, फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक है हम लोग के फ्रेंड्स, इसमें चौथा हो जाएगा ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नोटवर्थी पॉइंट है, वो ये है कि विलायक बहुत ज्यादा हो और विलेय बहुत ही उसमें अल्प मात्रा में घुला हो, तो उस परिस्थिति में उस विलयन की जो सांद्रता है वो ppm में व्यक्त की जाती है। आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि जब उधर पंजाब में पराली जलाया जाता है तो दिल्ली का जो हवा है प्रदूषित हो जाता है, तो ध्यान दीजिए जो प्रदूषण है वो ppm में व्यक्त किया जाता है। इस तरह से अनेक तरह की इकाइयों में तो हम लोग समझने वाले हैं कि क्या है पार्ट्स पर मिलियन। तो सबसे पहले तो इसके बारे में ये जानिए कि जब विलायक बहुत ज्यादा और विलेय की मात्रा बहुत कम हो, विलायक बहुत ही अधिक मात्रा में हो और विलेय बहुत ही अल्प हो, मात्रा में हो,
उस विलयन की सांद्रता ppm में व्यक्त किया जाता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ppm में आप m बटा m या w बाई w माने मास बाई मास या v बाई v या w बाई v किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब घटक का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान और गुणे, चूंकि ये मिलियन है तो 10 टू पावर 6। तो आप एक बात और याद रखिए फॉर्मूला से पहले कि 1 मिलियन का मतलब कितना होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 टू पावर 6 बराबर 10 लाख। 10 टू पावर 6 इनटू इक्वल टू कितना 10 लाख हो गया। तो अगर आपको ppm बराबर निकालना हो, अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इसको m बटा m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, m बटा v के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और w बाई w के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जो आपके पास घटक है उसका द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 10 टू पावर 6। घटक का द्रव्यमान, जिस घटक आप निकालना चाहते हैं घटक का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान और गुणे 10 टू पावर 6। अगर इसी 10 टू पावर 6 की जगह पर 10 टू पावर 8 कर देते हैं हम लोग, तो ppm की जगह पे हो जाता है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। इस चीज को ध्यान रखना है, यहां पर ख्याल रखना है ppm को m बटा m या w बाई w आप जो नाम दे दीजिए, w बाई w दे देते हैं, w बाई w, v बाई v या w बाई v के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये अब यहां पर अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करें। पांचवा टॉपिक है कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए मोल फ्रैक्शन। मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अभी तक में मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ भी जानने से पहले आपको जानना होगा, जब इस पे हम लोग सवाल बनाएंगे तो आपको मोल काउंट करने आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन को जो सबसे पहला लाइन इसके बारे में ये देखिए x की तरह लिखते हैं, लेकिन वास्तव में इसको पढ़ते हैं काई से सूचित किया जाता है। क्या है मोल फ्रैक्शन और कैसे इससे आप किसी घटक की सांद्रता निकाल लेते हैं, तो देखिए इसके लिए आप कैसे समझिए। हमारे पास एक विलयन है और इस विलयन में तीन पदार्थ A, B एवं C घुला हुआ है। ये पदार्थ है, ये तीनों कोई पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कि चीनी है, नमक है, पानी है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि चीनी कितना घुला हुआ है, नमक कितना घुला हुआ है। तो अभी तक हम बात करते 10 ग्राम या 100 ml, इस तरह से बात। यहाँ मोल के रूप में बताना है कि कितना ये मोल है। तो मान लेते हैं कि जो पदार्थ A है उसका N A मोल घुला हुआ है, जो B है उसका N B है और जो पदार्थ C है उसका N B। ये हो गया आपका मोल। पदार्थ A का मोल कितना है, N A मोल, B का N B और C का N C मोल। आप यहाँ लिख भी सकते हैं किसी विलयन में तीन पदार्थ A, B
एवं C घुला है। इनके मोल क्रमशः Na, Nb एवं Nc है। बस अगर इतना पर बात समझ लें तो बहुत ही आसानी से आप मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे। जो भी बिलियन में पदार्थ दिया रहेगा, सबसे पहला काम उस पदार्थ का कितना मोल बिलियन में मौजूद है आपको ये पता करना होगा। अगर वो पता कर लेते हैं तो चुटकियों में आप सवाल हल करेंगे। कैसे? तो देखिए मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए यही हमारे पास एग्जांपल है, हम निकालना चाहते हैं जो घटक ए है उसका मोल फ्रैक्शन बिलियन में घटक ए का मोल अंश या मोल प्रभाग बहुत है से अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन ही कहते हैं, मोल अंश। इसको आप डिनोट करेंगे काई ए, तो कितना हो जाएगा? तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा जिस घटक का, उसका मोल ऊपर रखिए और सबसे जोड़ के भाग दे दीजिए सभी मोल से, बस हो गया घटक ए का मोल। अगर मान लीजिए इसी बिलियन में अगर मुझे बी का निकालना होता तो ये काई बी होता इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए एन बी प्लस एन सी। सॉरी ए, अगर सपोज करिए कि हमें इस बिलियन में सी जो कंपोनेंट सी है उसका निकालना होता तो काई सी इक्वल टू हो जाता, हम लोग जिसका निकालना उसका ऊपर रख देंगे और भाग दे देंगे सभी मोल से जो बिलियन में मौजूद हैं उनके योगफल से। तो अब ये देखिए तीनों घटक का निकल गया। आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा था कि मोल फ्रैक्शन के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि इस बिलियन में तीन घटक हैं ए बी सी, तीनों घटकों के जो मोल अंश है उसको आपने निकाल दिया। अब तीनों को जोड़ के देखिए क्या होता है। तो जब तीनों को जोड़ेंगे इसका मतलब काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, अब वो पता चल गया क्या हुआ? अगर इसको ऐड कर दें एन ए बटा एन ए एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी बटा एन ए एन बी प्लस एन सी डिवाइडेड बाई एन ए एन बी प्लस एन सी। कितना हो गया? ये सब जोड़ने पर देखिए 1 हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने निष्कर्ष ये निकाला कि किसी भी बिलियन के कुल जो घटक हैं उन घटकों के मूल अंशों का जोड़फल हमेशा ऑलवेज इकाई होगा। तो आपने निष्कर्ष निकाला, यहां लिख दे रहा हूं मैं, किसी बिलियन के कुल घटकों के मूल अंशों का योगफल कितना होता है कि इकाई, इकाई मतलब एक होता है। और एक बात और भी आप नोट कर सकते हैं, वो ये है कि देखिए मोल अंश क्या है? मोल बटा मोल समान भौतिक राशि का है। इसका मतलब मोल अंश की भी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होगा। का इकाई माने यूनिट इकाई नहीं होता। आप इसलिए कि समान भौतिक राशि का अनुपात है अभी, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन है, आप इसे नोट करें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का अंत हम लोग एक क्वेश्चन से करते हैं। एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चन है
उसका 2.1 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया, आप अपनी किताब से देखेंगे। क्वेश्चन में है कि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को घुलाया गया है। तो उस स्थिति में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन दोनों का जो है द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसमें बेंजीन है C6H6 कितना ग्राम, तो 22 ग्राम, और इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4 वो कितना है, तो 122 ग्राम। हमें दोनों का जो है द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले यानी कि जो विलियन का कुल द्रव्यमान कितना है, तो विलियन का कुल द्रव्यमान बताइए कितना है, जोड़ दीजिए, पता चल गया, तो 144 ग्राम। अब आपको जिसका भी निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, उसका द्रव्यमान ऊपर रखे, टोटल विलियन के द्रव्यमान से भाग दे दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। सिंपल सा जो परिभाषा है उसके हिसाब से। तो अगर हम निकालना चाहते हैं, इसलिए C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत, तो आप रख दीजिए कितना, 22 ग्राम ऊपर 22 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100। आप ये जो वैल्यू आ जाता है ऐसा वो हो जाता है 15.28%। ये हो गया 15.28%। अगर अब हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना हो, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालना हो तो कितना है, CCl4 122 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। या आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि 100 में से अगर आप माइनस कर लेते तो भी निकल जाता, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है ना। तो 84.72% ये हो गया आपका दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत। इस तरह से जैसे ये टॉपिक समाप्त होगा, अभी इसमें मुख्य रूप से हम लोग को मोलारिटी और मोलालिटी पढ़ना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सभी का आप ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। वैसे टॉपिक के अंत में हम लोग सभी क्वेश्चन को भी करेंगे जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।